रोमांटिक कहानी। भाभी घर की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। आरव अपने काम से थोड़ा परेशान था और चुपचाप रेलिंग के पास खड़ा आसमान देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, इतना क्या सोच रहे हो? वो मुड़ा। सामने नैना भाभी मुस्कुरा रही थी। हाथ में 2 कप चाय थे। उनकी मुस्कान में हमेशा एक अपनापन होता था जो घर को घर जैसा बना देता था। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कुछ नहीं भाभी, बस काम का तनाव। नैना भाभी ने उसे चाय दी और बोली, जिंदगी में काम जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होने लगी। दोनों छत के कोने में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। कुछ देर बाद नैना भाभी ने पूछा, तुम कभी अपने दिल की बात किसी से कहते क्यों नहीं? आरव ने पहली बार उनकी आंखों में ध्यान से देखा। उसमें चिंता भी थी और स्नेह भी। हर बात सबको नहीं बताई जाती, उसने धीरे से कहा। नैना भाभी मुस्कुराई, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बिना कहे भी सब समझ आ जाता है। उस पल दोनों के बीच एक शांत सा एहसास था, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनापन, भरोसा और दिल की गर्माहट। बारिश और तेज हो गई। नैना भाभी उठी और बोली, चलो नीचे चलते हैं, वरना बीमार पड़ जाओगे। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी किसी का साथ ही सबसे खूबसूरत एहसास होता है, और उस बारिश भरी शाम की याद उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। रात काफी हो चुकी थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे। ड्राइंग रूम की हल्की पीली रोशनी में नैना भाभी अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए आरव की नज़र उन पर पड़ी। अरे, आप अभी तक जाग रही हैं? आरव ने पूछा। नैना भाभी ने किताब बंद की और हल्का सा मुस्कुराई। नींद नहीं आ रही थी। और तुम? बस ऐसे ही, पानी पीने आया था। कुछ पल की खामोशी रही। बाहर हल्की बारिश फिर शुरू हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। नैना भाभी ने कहा, बारिश की रातें ना पुराने एहसास याद दिला देती है। आरव उनके सामने सोफे पर बैठ गया। कौन से एहसास? उन्होंने खिड़की की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जब कोई बिना कुछ कहे भी आपकी परवाह करे, वो एहसास। आरव चुप रहा। शायद वो समझ रहा था कि ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं। तभी बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। नैना भाभी हल्का सा घबरा गई। मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। आरव तुरंत उठा और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। उस हल्की रोशनी में दोनों की आंखें मिलीं। बाहर बारिश की आवाज और अंदर दिल की धड़कनें, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। आरव ने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं हूं ना। नैना भाभी की मुस्कान लौट आई। पता है, उस एक शब्द में इतना भरोसा था कि आरव का दिल शांत हो गया। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई, लेकिन दोनों के बीच जो अपनापन था वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अगली सुबह घर में सब सामान्य था, लेकिन आरव के मन में पिछली रात की बातें बार बार घूम रही थी। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो नैना भाभी खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। गुड मॉर्निंग, आरव ने धीरे से कह। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी जल्दी उठ गए? आज नींद जल्दी खुल गई? नैना भाभी ने 2 कप चाय बनाए और एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। कभी कभी कुछ बातें इंसान को रात भर सोने नहीं देती। आरव हल्का सा मुस्कुराया। शायद दोनों बालकनी में आकर खड़े हो गए। नीचे सड़क पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस पल में एक अजीब सी गर्माहट भी थी। नैना भाभी ने अचानक पूछा, अगर कोई रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा खास बन जाए तो क्या उसे नाम देना जरूरी होता है? आरव कुछ पल चुप रहा। हर एहसास को नाम नहीं दिया जाता, कुछ बस महसूस किए जाते हैं। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। तुम बहुत बदल गए हो, शायद आपकी वजह से। ये सुनकर नैना भाभी हल्का सा शर्मा गई और नजरें झुका लीं। बारिश की बूंदें बालकनी तक आ रही थीं। तभी तेज हवा चली और उनके बाल चेहरे पर आ गया। आरव ने धीरे से कहा, रुकिए। उसने बस इशारे से उनके बाल हटाने को कहा, लेकिन दोनों अचानक बहुत करीब आ गए। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। फिर नीचे से किसी ने आवाज दी, भाभी, नाश्ता तैयार है क्या? दोनों एकदम संभल गए और हल्का सा हंस पड़े। उस सुबह की वो अधूरी सी मुस्कान दोनों के दिल में लंबे समय तक रही। शाम को घर की छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर आसमान में बादल धीरे धीरे ढलते सूरज को ढक रहे थे। आरव अकेला बैठा था। तभी पीछे से पायल की हल्की आवाज आई। नैना भाभी उसके पास आकर खड़ी हो गई। आज फिर इतने खामोश क्यों हो? आरव मुस्कुराया। कुछ रिश्ते इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नैना भाभी रेलिंग के सहारे खड़ी होकर आसमान देखने लगी। और अगर वही रिश्ता दिल के बहुत करीब आ जाए तो आरव ने उनकी तरफ देखा। हवा से उनके बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर ढलती शाम की नर्म रोशनी पड़ रही थी। तो शायद इंसान उसे खोने से डरने लगता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। नीचे मोहल्ले की हल्की आवाजें थीं, लेकिन छत पर जैसे सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। नैना भाभी ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम दोनों के बीच कुछ बदल रहा है? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन कुछ एहसास जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही नाजुक भी। उनकी आंखों में हल्की नमी सी आ गई, मगर मुस्कान बनी रही।
तुम हमेशा दिल की बात इतनी देर से क्यों कहते हो? आरव कुछ जवाब देता, उससे पहले तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। दोनों भागकर छत के छोटे से शेड के नीचे आ गए। बारिश बहुत तेज थी, जगह छोटी थी, इसलिए दोनों बहुत करीब खड़े थे। नैना भाभी ने धीरे से कहा, कभी कभी डर लगता है कि ये पल कहीं बस पल बनकर न रह जाए। आरव ने उनकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, कुछ पल पूरी जिंदगी बन जाते हैं। बारिश की बूंदें आसपास गिरती रहीं और उस छोटी सी जगह में दोनों की खामोशी ही सबसे खूबसूरत बात बन गई। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। रिश्तेदारों की आवाज़ें, बच्चों की हंसी और रसोई से आती खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन उस भीड़ में भी आरव की नज़र बार बार सिर्फ नैना भाभी को ढूंढ रही थी। नैना भाभी आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, मगर आंखों में जैसे कोई अनकही बात छिपी थी। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग नीचे बैठे बातें कर रहे थे। आरव चुपचाप बालकनी में आ गया। रात का आसमान साफ था और बारिश के बाद की ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद पीछे से वही परिचित आवाज आई, तुम यहाँ हो, मैं कब से ढूंढ रही थी। आरव मुस्कुराया, और अगर मैं न मिलता? नैना भाभी उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ लोग आसानी से खोते नहीं। उनके इस जवाब पर दोनों हल्का सा हंस पड़े। नीचे से आती रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद नैना भाभी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ बातें करके दिल बहुत हल्का लगता है। आरव ने उनकी तरफ देखा, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार किसी को सच में समझ पा रहा हूँ। नैना भाभी की आंखें झुक गईं। हवा फिर से तेज होने लगी थी। तभी अचानक उनकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़कर आरव के हाथों में आ गया। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल करीब आ गए। दिल की धड़कनें जैसे साफ सुनाई दे रही थीं। आरव ने धीरे से पल्लू संभालकर उन्हें दिया। संभालकर नैना भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ हो तो संभल ही जाऊंगी। उस रात कोई इजहार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, फिर भी दोनों के दिलों में कुछ बहुत गहरा उतर चुका था।